बच्चों, क्या आपकी रोजमर्रा की किचन लाइफ भी हो गई है थोड़ी बोरिंग और थोड़ी मुश्किल? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ 5 ऐसी नई और कमाल की किचन ट्रिक्स जो ना सिर्फ आपका टाइम बचाएगी बल्कि किचन के काम को बना देगी और भी आसान और मजेदार। दूध से लेकर दही तक, सीड्स से लेकर सेफ्रॉन तक, ये ट्रिक्स आपको बहुत काम आने वाले हैं, हर दिन काम आने वाले हैं। और सबसे खास बात तो ये है, इनमें से कई ट्रिक्स आपने पहले कभी देखी ही नहीं होंगी, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, बहुत काम आने वाली है। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की ट्रिक। बच्चों, पहली ट्रिक देखते हैं। पहली ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, जो आज हमारे बच्चे जब व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म पहन के आते हैं तो पेन की वजह से हम परेशान रहते हैं कि उनके यूनिफॉर्म साफ कैसे रखें। और दूसरी बात, पुराने जमाने में होता ये था, जब मोबाइल वगैरह नहीं होता था तो मेरे फादर इन लॉ शर्ट के पॉकेट में हमेशा पेन रखते थे, और जब झुकते थे पेन खुल जाती थी, काफी सारे निशान आ जाते थे। इस परेशानी से मेरी सासू माँ ने जो जुगाड़ दिखाई थी वो आज भी मुझे काम आती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मुझे पता है ये आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चों, ये देखिए, नई बिल्कुल व्हाइट शर्ट है और बिल्कुल आपके सामने पेन से निशान लगाकर दिखा रही हूँ। एक जगह पर भी नहीं, 2 जगह पर। ये मेरी पुराने जमाने की जो ट्रिक है आपको अभी काम आएगी। ये देखिए, कफलिंग्स पे, जेब पर मैंने हर तरफ पेन लगा दी है, और पेन के निशान जाएंगे कैसे वो मैं बताती हूँ। अक्सर जब बच्चों के व्हाइट यूनिफॉर्म होते हैं, वो पेन से कुछ शरारत करके आते हैं, उस समय हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चों की ये यूनिफॉर्म तो गई समझो। ऐसा कुछ नहीं है, आप ये ट्रिक फॉलो कीजिए। अब यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको व्हाइट कपड़े पे ही दिखाया है। नीचे एक प्लेट इसलिए रख रही हूँ क्योंकि कपड़ा खराब ना हो। व्हाइट है ना, आपको एक ही इंग्रेडिएंट चाहिए, दूसरा चाहिए ही नहीं। डिटॉल होता है ना, डिटॉल जो पुराने जमाने से सभी यूज करते हैं, बस उस डिटॉल को इसके ऊपर लिक्विड को डाल दीजिए। लिक्विड नहीं है तो सोप होता है ना डिटॉल का, तो उसको भी आप अच्छे से घोल कर पानी में वो भी आप लगा सकते हैं, पर जितना प्रॉब्लम आपको इससे जल्दी खत्म होएगा ना, उतना साबुन से नहीं। तो डिटॉल में जो केमिकल्स होते हैं ना, उससे ये इंक के दाग बिल्कुल फौरन चले जाते हैं। तो आप इसे लगाकर थोड़ी देर के लिए हाथों से ही रब कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट होते चले जाएंगे। जैसे ही ये लाइट होना शुरू हो गए, बस उसके बाद आप ये कमाल देखिए। और कोई भी डिटर्जेंट से जिससे आप कपड़े धोते हो तो वो भी यूज कर सकते हो। वैसे मैंने तो अभी देखिए, मैंने ब्रश ही लगाना शुरू किया है। ये देखिए, सारे निशान ऑलमोस्ट चले गए आपके सामने, मैंने दिखाया है। कोई मैंने ये नहीं किया कि आपको दिखा कुछ और रही हूँ, कर कुछ और रही हूँ, तो मैंने सेम आपके सामने बताया है। ऐसे ही आप आराम से इस पेन के निशान तो खत्म हुए समझो। गया ना निशान, अब आप भले डिटर्जेंट से उसको साफ कर सकते हो। डिटॉल डालने में कंजूसी मत कीजिएगा, एक आध ढक्कन तो लगेगा अच्छे से, और उसके बाद हमारी प्रॉब्लम कितनी अच्छी सॉल्व होती है ये आप जरूर देखिए। बिल्कुल मिनटों में ये काम आसान हो जाता है। अभी तक मैंने डिटर्जेंट यूज नहीं किया है। और यही देखिए, किचन की वॉश बेसिन में ही मैं इसका दाग हटा के जो साफ किया है ना, वो दिखा रही हूँ। तो मेरी मदर इन लॉ का ये ट्रिक आप सभी को बहुत पसंद आएगा, और ये बहुत पुराने टाइम से हमारे यहाँ ये सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। वीडियो देखते देखते थक तो नहीं गए? तो मैं बताती हूँ एक आसान सा तरीका जिससे आपकी फ्री में चंपी हो सके। हमारे स्टोर पर आ गई है सेल। जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे उस पर आपको फ्री मिलने वाला है चंपी ऑयल। ये काम तो फटाफट कीजिए, देर मत कीजिए। बच्चों, दूसरी और ट्रिक देखते हैं जो कि कुदरत ने हमें फ्रूट के साथ साथ ड्राई फ्रूट भी दिया है। अब आप क्या करेंगे, इस फ्रूट को तो खा जाएंगे, लेकिन ड्राई फ्रूट को आप फेंकने वाले हो डस्टबिन में। बच्चों, खरबूजे का फल एक ऐसा फल होता है जो कि गर्मियों में आता है, और कुदरत ने देखिए ना कैसे हमारे फल के साथ ड्राई फ्रूट भी दिया है। तो ये ड्राई फ्रूट अंदर है और फल बाहर है। फल हम खाते हैं, इस ड्राई फ्रूट को फेंक देते हैं, क्योंकि हमें इसको साफ करना वरना आता ही नहीं, और ना ही हमें ये गंदगी साफ करने का मन होता है। तो मैं आपको बताती हूँ एक बात, कभी भी रखा मत कीजिए, उसे ताजा ही इस तरीके से साफ कीजिए। जब आप रख देते हो ना, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो पहली ट्रिक तो ये है, पहले तो उसको छन्नी में डालकर इस तरीके से पानी कर करके उसके पूरा जो पल्प पोर्शन है वो हटाकर इन बीजों को अलग कर दीजिए। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि घंटों इसे बैठ के आप बीनिए, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट है, महंगा है, ड्राई फ्रूट की शॉप पे मिलता है, बहुत काम आता है। नहीं, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। बस पानी ही चाहिए आपको, और कुछ चाहिए ही नहीं। पानी पानी से जाली पर इस तरीके से आप साफ कर दीजिए।
एक और चीज बताती हूँ आपको, अगर आपके पास जाली ना हो, जो पोछा होता है ना हम सफाई करते हैं, वो नया अगर है आपके पास तो उस पर भी जब रब करोगे ना बिल्कुल सीड्स अलग हो जाते हैं और जो वो पल्प थी ना वो बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। चलिए अब बताती हूँ इससे हमें करना क्या है, इसका यूज कैसे करें। हो सकता है मैं अभी ये ट्रिक बताने में अभी आप लोग को लेट हो गई हूँ, पर अभी 1 महीना और है खरबूजे, तो आज के बाद आप बिल्कुल डस्टबिन में नहीं फेंकोगे जब इसका यूज देखोगे। बच्चों, आप मेरे वीडियो को देखते तो हो, पसंद भी करते हो, मगर आप में से 85% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और हमारी YouTube फैमिली के हिस्सा बन जाइए, क्योंकि इसमें न पैसा आपका लगना है न मुझे पैसा मिलना है, लेकिन एक मोटिवेशन के लिए ही सही। अब यहाँ पर मैंने बिना भीने ही उसको पानी डालकर ग्राइंड किया है। दूध भी डाल सकते हो वैसे, पर पानी डालकर भी आपका काम चल जाएगा। अब इसे पतली छन्नी में छान लीजिए। आप सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है, आप एक बार मेरे हिसाब से करके तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा और पानी जाएगा। अब ये बिल्कुल दूध जैसा पानी जो निकला है गाढ़ा, अब ऊपर जो छन्नी में बचा है वो क्या है, छिलका। ये सीड्स के पूरे छिलके हैं, इन्हें फेंक दीजिए। ये जो गाढ़ा दूध है ना, इस गाढ़े दूध को आप शेक में डाल सकते हो, कोल्ड कॉफी में डाल सकते हो, कोई टेस्ट नहीं है इसका अलग से, ड्राई फ्रूट का टेस्ट है, टेंशन मत लीजिए। खरबूजे का कोई इसमें टेस्ट नहीं है। आप सब्जियों में डाल सकते हो, रिच ग्रेवी बना सकते हो, है ना मजेदार सी बात। मैं तो अक्सर गर्मियों में ना रिच ग्रेवी बना लेती हूँ। कोई मिठाई बनानी है, मिठाई में डाल दीजिए, क्योंकि यूं समझिए ये काजू का पेस्ट है, मगज का पेस्ट है। मैं अभी फ्रिज में रख देती हूँ, जैसे कल परसों मैं एक दिन में यूज कर लूंगी। बच्चों, अगर आप भी ऐसे स्मार्ट और ट्रिक्स पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए बच्चों, और एक देख लेते हैं ट्रिक, जो कि अक्सर हमसे गलती होती है। हुआ यूं, आज सुबह मेरे पास 9 बजे दूध आता है, मैं बाहर से दूध लेकर आती हूँ, लेकिन आज 2 बज रहे हैं, मैंने दूध ही नहीं लाया। अब दूध लेकर तो आई हूँ, मुझे पूरा डाउट है इतनी गर्मी में ये फट ही जाने वाला है। अब इसके लिए मैं क्या ऐसी जुगाड़ करती हूँ वो आप लोग भी देख लीजिए, बड़े काम की है। इसमें स्मेल कुछ नहीं है दूध की, बस मुझे शक है कि ये दूध फट जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत। अब ऐसे में हमने उबाला नहीं है, निकाला नहीं है, तो ऐसे में अब आप क्या कीजिए, दूध जो ज्यादा पोर्शन है उसको अलग उबालिए, जो थोड़ा सा पोर्शन है उसको अलग उबालिए। याद रहे चमचा भी अलग होना चाहिए। जो थोड़ा पोर्शन है आपने देखा ये फट चुका है, मतलब दूध में स्मेल नहीं है, आपका पनीर बन सकता है, पर आप उसे फाड़ने के बजाय आप इसको साफ करके बॉईल कर रहे हो। ये क्यों किया? क्योंकि मैंने इसमें 2 पिंच मीठा सोडा डाल दिया। तो पहले ही ठंडे में 2 लीटर दूध है, 2 पिंच मीठा सोडा डाल दीजिए और इसे को आप उबाल लीजिए। अब उबाल लेंगे ना, ये दूध नहीं फटेगा, मेरी गारंटी है। 2 पिंच मीठा सोडा इसलिए डाला क्योंकि जो मीठा सोडा होता है हमारे दूध को फटने से बचाता है, और जो दूध आपने इधर छोटे में उबाला है उसमें कुछ नहीं डाला तो वो फट जाएगा। हो सकता है कभी कभी नहीं भी फटता है, पर फिर भी रिस्क क्यों लेनी ना। तो अब ये देखिए, ये पनीर के काम आ जाएगा आपका, छान के पनीर कर लीजिए। और ये दूध जो है आपका चाय दूध जैसा भी आप यूज करना चाहते हो दूध को, वैसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलते हैं बच्चों, एक और ट्रिक देख लें। बच्चों, आज के जमाने में हम सोचते हैं हेल्दी खाएं, तो हम बहुत सारी चीजों को हटाकर हम एक खास मेयोनी बनाने लगे हैं जो कि हंकर्ट से बनती है। कई सारे केक हम बनाने लगे हैं जो हंकर्ट से बनते हैं, कई सारे नाश्ते बनते हैं जो हंकर्ट से बनते हैं। इस तरीके से हम लोग हंकर्ट तो बनाते ही रहते हैं। अब हंकर्ट चाहे आप छन्नी में बनाएं कपड़ा रख के, या इस तरीके का कोई मोल्ड लाएं उसमें बनाएं, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसका जो बच जाता है पानी, जिसको हम वे वाटर कहते हैं, वो इतना बढ़िया होता है, उसे आप सिंक में फेंकते हो। तो जरा एक नजर इस पर डालिए, उसके बाद सिंक में डालना इसको बंद कर दोगे। मैं सबसे पहले तो आप दही डालकर, छन्नी में भी डालिए चलेगा, या इस मशीन में डालिए। अब इसको आप ना फ्रिज में रख दीजिए जब तक ये हंक हो जाए। तो अब ये पानी अच्छे से निकल चुका है। अब इस पानी का आप क्या यूज कर सकते हो मैं बताऊंगा। दही परफेक्टली गाढ़ा हो गया है, हंकर्ड हो गया है। अब आप जो भी इसमें डिश बनाना चाहो वो तो बनाओगे ही सही, लेकिन इस पानी को आप डस्टबिन में फेंकने वाले हो, इसको बिल्कुल मत फेंकिए। आपको ग्लास में पहले डाल के दिखाती हूँ। इसमें नमक, काली मिर्च डालकर, जीरा पाउडर डालकर पी जाइए, और या फिर इसे दाल में डालिए, या इसकी कढ़ी बना लीजिए, या फिर इसकी छाछ बना लीजिए 1-2 चम्मच दही डालकर, और ग्रेवी वाली सब्जी है उसमें डाल दीजिए, आटा गूंद लीजिए। इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपने
ये नहीं भी करा तो इस वे वाटर में डाल दीजिए थोड़ा सा शैम्पू और अपने बालों को हेयर वॉश कर लीजिए। या ये भी हो सकता है कि आधा घंटा अभी बचा है आपके हेयर वॉश में, तो आधे घंटे पहले इस वे वाटर को आप हेयर्स में लगा लीजिए। आधे घंटे बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए किसी भी माइल्ड शैम्पू से। तब भी आपका काम बड़ा आसान होने वाला है। जो बाल इतने जो ड्राई हो रहे हैं वो आज सिल्की और स्मूथ होने वाले हैं। तो किसी भी तरीके से सिंक में बिल्कुल मत फेंकिए। अब बारी है बच्चों उस ट्रिक को देखें जो अनजाने में हम गलती कर देते हैं। जैसे कि महंगी केसर तो लेकर आते हैं, क्या हमें पक्का पता है ये केसर असली है या नकली? तो जरा देख लेते हैं पहले कि नकली केसर कैसे मार्केट में बनने लगी है और उसकी हम पहचान कैसे करें। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ये देखिए, ये मैंने एक हलवाई से सीखा था, तब मैंने समझा था। उसके बाद ये भुट्टा जो हम खाते हैं, भुट्टे के छिलके नहीं चाहिए, भुट्टे के दाने नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को भुट्टे के जो ये रोए होते हैं ना, बस वो चाहिए। इसमें डाल दीजिए कलर, एसेंस भी डाल दीजिए इलायची का। वैसे मार्केट में वो बता रहे थे हलवाई कि केसर का एक अलग एसेंस भी आता है, तो वो भी वो लोग डालते हैं। देखिए मेरा पीला कलर हो रहा था, फिर मैंने थोड़ा ऑरेंज डाला। मैं आपको करके दिखा रही हूँ सारा, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए बिल्कुल केसर जैसा कलर हो गया है। अब इसको मैं करके ना एक तरफ रख देती हूँ सुखाने के लिए। जब ये भुट्टे के जो बाल हैं ये सूख जाएं, जब ये सूख गए हैं तब मैंने इसको फिर से बारीक कर लिया है और फिर से मैं सुखा रही हूँ जब तक कि बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये देखिए बिल्कुल केसर वाला कलर आ गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। मैंने एक पेपर में लपेट कर रख दिया है और उसके बाद मैं आपको जो नॉर्मल केसर होती है, जो कंपनी की केसर, वो और ये केसर का फर्क बताती हूँ, आप कैसे पहचान पाओ। ये मुझे तब शक हुआ जब शादियों में ढेर सारी केसर डाल देते हैं और उनकी केसर जो फेक सी दिखती है, क्या पहचान है उसकी। बच्चों सबसे पहले आप 2 गिलास पानी के भरिए, सेम एक ही जगह रखिए और एक में डाल दीजिए असली केसर, एक में डाल दीजिए नकली केसर। जो नकली केसर होगी पानी में डालते ही कलर छोड़ने लगेगी और नीचे डूबने लगेगी। जो असली केसर है वो बहुत देर बाद जाके अपना कलर छोड़ेगी और इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं डूबेगी, घंटों पानी के ऊपर तैरती रहेगी। इन 5 ट्रिक्स में आपको सबसे ज्यादा कौन सी ट्रिक पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को आप देख कहां से रहे हो ये तो जरूर बताइए।